Hello everyone, welcome to the session. In today's session, we are going to cover quadratic equations. So let's start. So starting from question number 1, directions 1 to 5. Following questions contain two equations as 1 and 2. You have to solve both equations and determine the relationship between them and given an answer as. Options are x greater than y. You have to check whether x greater than y or x greater than equal to y, x equal to y, or relationship cannot be determined. X less than y and last one x less than equal to y. So इस क्वेश्चन में करना क्या आपको, फर्स्ट इक्वेशन इज ऑफ x वेरिएबल एंड सेकेंड इक्वेशन इज ऑफ y वेरिएबल. You have to find the values of x and y from both equations. x और y की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको चेक करना है x ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल टू है या लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो आपने चेक करना है. तो उसके लिए आपको x की वैल्यूज और y की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी. पहले मैं आपको बेसिक मेथड बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का एंड देन शॉर्टकट आपको बताऊंगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2, इक्वेशन नंबर 1. So compare this equation with general quadratic equation, that is ax square plus bx plus c, and find the value of coefficient of x square a equal to 1 and the coefficient of x in general equation, that is b, but in actual equation the value of b is 3 and value of c is 2. Now see what you have to do. मल्टीप्लाई ए एंड सी, ए और सी को मल्टीप्लाई कर दो. 1 इंटू टू 2, 1 इंटू टू 2. नाउ ब्रेक दिस 2 इंटू 2 नंबर्स सो दैट multiplication of that two number is 2 but addition is the value of b. बट उसका जो एडिशन है उन दोनों नंबर्स का वो b की वैल्यू आनी चाहिए, और इस क्वेश्चन में 3 अब वो b की वैल्यू है. मैंने देखा 1 एंड 2, 1 इंटू टू 2 आपको मिल चुका है, एंड इन दोनों नंबर्स को मैं ऐड भी करूं तो 3 भी मिल रहा है मुझे. इन दोनों नंबर्स को ऐड करूं तो मुझे b की वैल्यू भी मिल रही है, दैट इज 3. अब आप क्या करेंगे, ये आपका एकदम बेसिक मेथड है, बचपन वाला. यहां पे आप लिखोगे एक्स स्क्वेयर प्लस 3x को ब्रेक कर रहे हैं, बेसिकली हम 3x को ब्रेक कर रहे हैं, 1 प्लस 2, सो प्लस 1x प्लस 2x, सो 3x ब्रेक हो चुका है, प्लस 2. नाउ टेक x एज कॉमन, x प्लस 1. तो यहां से मैंने x कॉमन लिया, मुझे बोला x प्लस 1. नाउ टेक 2 एज कॉमन फ्रॉम हियर, सो x प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, क्योंकि यहां भी इक्वल टू 0 था, इक्वल टू 0. अब यहां पे क्या करेंगे, अगेन x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 1 कॉमन लिया, सो आपको क्या मिला, x प्लस 2 इक्वल टू 0. नाउ x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0. सो x की वैल्यू आएगी -1 एंड सेकेंड वैल्यू आएगी -2 फ्रॉम हियर, -2. तो यहाँ पे x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, -1 एंड -2. इसी तरह हम y की वैल्यूज भी फाइंड करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे ग्रेटर देन है, लेस देन है. बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, अगर मैं ऐसे सॉल्व करूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा. अभी x की वैल्यू फाइंड कर पाए हैं और y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, टाइम बहुत लगेगा. तो हमने टाइम बचाना है शॉर्टकट से. अब देखिए शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट हमारा यहां से निकलेगा, शॉर्टकट यहां से निकल, देखो कैसे. मैंने देखा मेरा आंसर यही वैल्यूज आ रही हैं, बट लास्ट में इनके बस साइंस चेंज हो रहे हैं. ये देखो -1 एंड -2, -1 ये भी पता कहां से आया, इस 1 को मैं लिख रहा था x प्लस 1 और इस 2 को मैं लिख रहा है x प्लस 2, बाद में इनको 0 से इक्वल टू 0 किया, सो वहां से x की वैल्यू साइन चेंज हो गई. सो आपने शॉर्टकट क्या याद रखना है, a और c को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर्स आए उनका साइन चेंज करना है. माइनस, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस,
सो -1 -2। बट एक चीज और आपने याद रखनी है, इन वैल्यूज को आपने a से भी डिवाइड करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट 1 था तो कोई दिक्कत नहीं आई। किसी क्वेश्चन में अगर एक्स स्क्वेयर का जो कॉफिशिएंट a की वैल्यू अगर 2 हुई 3 हुई तो वहां पे आंसर गलत हो सकता है, आप तो यही आंसर निकाल दोगे बट वो गलत होगा। आपने इस वैल्यू को a से भी डिवाइड करना है। सो a की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है 1, सो -1/1 -2/1। सो फाइनल आंसर इज -1 एंड -2। आई होप आपको ये शॉर्टकट समझ आया हो। एक बार फिर से मैं आपको करके बताता हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से। सो इक्वेशन इज एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। सो मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर दैट इज 1 एंड c। सो वैल्यू कितनी है 2। अब आपको इसको ब्रेक करना है ऐसे 2 नंबर्स में, मल्टीप्लाई 2i बट एडिशन x का कोफिशिएंट। सो वो नंबर्स कौन कौन से हैं 1 एंड 2, एंड दोनों का एडिशन 3 भी आ रहा है। डन। अब फाइनल आंसर निकालने के लिए x की वैल्यूज फाइंड करने के लिए, x की वैल्यूज फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, इनके साइन उल्टे करने हैं। सो -1 x की 2 वैल्यूज आ गई, -1 एंड -2 x की वैल्यूज आ चुकी हैं। ओके, अब मैं सेम चीज इस इक्वेशन के साथ करूंगा। सेकेंड इक्वेशन इज y स्क्वेयर -y -2 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन। सो इस केस में a एंड c का जो मल्टीप्लाई है वो -2 आएगा, क्योंकि c की वैल्यू -2 है एंड a की वैल्यू 1 है। सो a इंटू c -2। अब मुझे अगेन इस नंबर को ऐसे ब्रेक करना है, मल्टीप्लाई करके -2 आए बट उनका जो एडिशन है वो -1 आए, -1। अब मैंने देखा 2 कैसे आ सकता है, 1 इंटू 1 से तो आ नहीं सकता, बट 1 इंटू 2 से आ सकता है। 1 इंटू 2 से 2 तो मुझे मिल गया, बट मुझे माइनस चाहिए। तो इन दोनों नंबर के साथ किसी एक के साथ माइनस आएगा, तभी मल्टीप्लाई होके माइनस आए, क्योंकि दोनों के साथ अगर मैं माइनस माइनस लेता हूं तो मल्टीप्लाई करके +2 बनेगा, या प्लस प्लस भी लूंगा तो प्लस ही आएगा। तो मुझे एक नंबर के साथ माइनस रखना पड़ेगा, बट मुझे उसी नंबर के साथ माइनस रखना है ताकि ऐड करके माइनस भी आए, सो ऐड करके -2 से ही आ सकता है। 1 इंटू -2 इज -2, एंड जब मैंने इनको ऐड किया 1 प्लस -2, सो 1 -2 -1 भी आया। ओके, फाइनल वैल्यू फाइंड करने के लिए, y की फाइनल वैल्यूज फाइंड करने के लिए इनके साइंस उल्टे कर देंगे, -1 एंड यहां से आपको मिलेगा 2। और आप समझ गए होंगे माइनस क्यों हुआ होगा, क्योंकि ये जब आगे हमने फर्दर सॉल्व किया होगा तो यहां से मुझे रूट्स मिले होंगे y +1 एंड y -2। इसको आप ओपन करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ओके, इक्वल टू 0 करोगे, सो y इक्वल टू -1 एंड 2 यहां से आंसर आ जाएगा जो मैंने यहां लिखे। इस वजह से हम इनके साइन उल्टे कर रहे हैं। अब देखो, अब लास्ट क्या चेक करना है, हमें आंसर भी तो करना है। x ग्रेटर है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू, या फिर कोई रिलेशन नहीं बन रहा, या x इक्वल टू y। अब मैं x को कंपेयर करूंगा y के साथ। पहले x की फर्स्ट वैल्यू को दोनों के साथ कंपेयर करूंगा, इस वैल्यू से और इस वैल्यू से। चेक करूंगा x लेस देन है या y लेस देन है या ग्रेटर देन। सो मैंने देखा -1 x की जो फर्स्ट वैल्यू -1 y के फर्स्ट वैल्यू के साथ इक्वल आ रहा। सो फर्स्ट साइन क्या आएगा, इक्वल। सो एक वैल्यू इक्वल है, बट सेकेंड वैल्यू -1 एंड 2 यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो लेस देन है, सो लेस देन। सो इस तरफ मैं x लिख रहा हूँ और इस तरफ y, x और y के बीच में कंपेरिजन आ रहा है। सो पहले केस में तो x इक्वल टू है, सेकेंड केस में लेस देन है, x लेस देन y। अब आपको x की सेकेंड वैल्यू y की दोनों वैल्यूज से कंपेयर करनी है। सो फर्स्ट मैंने चेक किया -2 एंड -1 में -2 छोटी वैल्यू होती है, क्योंकि यहाँ पे 0 लाई करता है। इस तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3, और इस तरफ उल्टे चलते हैं, इस तरफ -1 एंड -2।
सो माइनस के केस में आप 0 के जितना पास हो वो नंबर बड़ा होगा माइनस के केस में, क्योंकि नंबर्स इस तरफ चलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। -2 छोटा होगा, फिर -1 बड़ा होगा उससे, और उससे बड़ा 0, उससे आगे बड़े होते जाएंगे 1 2 3 एंड सो। तो -2 इसमें छोटा नंबर है -1 से, सो x लेस देन y। -2 छोटा नंबर है y से, सो x इज लेस देन, इस केस में लेस देन आएगा। अब -2 को मैंने इसके साथ कंपेयर किया, -2 + 2, ऑब्वियसली बात है माइनस वाली जो वैल्यू है छोटी होगी पॉजिटिव से, सो -2 इज लेस देन, अगेन लेस देन। अब मैंने साइन देखे कौन कौन से साइन है, इक्वल टू, लेस देन, लेस देन, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन, लेस देन, लेस देन। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो बनेगा लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अगर बीच में एक भी साइन उल्टा हो जाता, इक्वल टू, लेस देन, बीच में ग्रेटर देन आ जाता, तो उसका मतलब होता सी ऑप्शन, x इक्वल टू वाई, और रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर इक्वल टू के साथ ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन आता तो आंसर बनता ग्रेटर देन इक्वल टू, बट बीच में एक भी साइन अगर उल्टा हो जाता, एक भी साइन उल्टा हो जाता, अगेन सी आंसर बनता। और अगर इक्वल टू ना होता, इक्वल टू ना होता और सब में लेस देन, लेस देन, लेस देन होता, तो आंसर बनता x लेस देन वाई। और सब में अगर ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन होता, तो आंसर बनता ग्रेटर देन। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। डायरेक्शंस आर सेम फॉर एवरी क्वेश्चन 1 to 5, 1 से लेके 5 तक सबके लिए डायरेक्शन सेम है। सो क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट स्टेटमेंट इज the value given, the equation given in x variable, and second equation, quadratic equation given in y variable. So x square plus 20x plus 99 equal to 0। यहाँ से मुझे x की वैल्यूज फाइंड करनी है। सो a एंड c को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 and 99, सो 99। अब 99 को ब्रेक करना है ऐसे 2 नंबर्स में, सो दैट मल्टीप्लाई 99 बट एडिशन 20। सो 11 and 9, 11 and 9 99, एंड एडिशन करके 20 भी आ रहा है। सो x की वैल्यूज कैसे आएंगी, सो x की वैल्यूज आएंगी, साइंस उल्टे करेंगे, -11 एंड डिवाइड बाय 1, यहाँ पे भी 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, सो -11 अपॉन 1 -11 ही आएगा। एंड सेकेंड वैल्यू -9 अपॉन वैल्यू ऑफ a, मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट वो यहाँ पे 1 है, सो -9 ही आएगा। नाउ y, अब y की वैल्यू चेक करेंगे। सो इक्वेशन इज y स्क्वायर प्लस 17y प्लस 72 इक्वल टू 0। नाउ 72 12 इंटू 6 से भी आता है, 12 इंटू 6 से भी आता है, एंड बट इससे एडिशन करके 18 बन रहा है, मुझे 17 चाहिए। सो 9 and 8 17 भी बनता है, एंड मल्टीप्लाई करके 72 भी बनता है। सो पॉजिटिव चाहिए मुझे b की वैल्यू, सो दोनों पॉजिटिव होंगे, बट फाइनल आंसर जब y की वैल्यूज लिखूंगा तो साइंस उल्टे होंगे, -9 अपॉन a, और a की वैल्यूज में भी 1 है, एंड -8, -9 -8। अब x की दोनों वैल्यूज नेगेटिव है, y की दोनों वैल्यूज भी नेगेटिव है। अब फाइनल आंसर चेक करेंगे, x ग्रेटर देन है या लेस देन है, चेक करेंगे। सो x, सो फर्स्ट केस में -11 लेस देन होगा, मैंने कहा था, -9 बड़ी वैल्यू होगी क्योंकि 0 के ज़्यादा पास है। सो -11 एंड -9, इस केस में लेस देन आएगा, x इज लेस देन y। सेकेंड, इस केस में भी लेस देन आएगा क्योंकि -11 छोटी वैल्यू है, 0 के दूर है। नाउ -9 एंड -9 इक्वल टू, -9 इक्वल टू, एंड -9 एंड -8, -9 -8, इसमें भी लेस देन आएगा। सो फाइनल आंसर क्या होगा, 3 यहाँ पे लेस देन आ रहा है और इक्वल टू 1 आ गया। सो इसमें आंसर क्या बनेगा, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। सो आंसर इज x is less than equal to y, E option. Now next question number 3, x square minus 6x minus 247 equal to 0. Okay,
सो 247 को मुझे ऐसे टू नंबर्स में ब्रेक करना है, सो दैट मल्टीप्लाई 247, बट एडिशन b की वैल्यू दैट इज -6 एंड ये -247 भी है, -247। अभी तक हमने प्लस वाले क्वेश्चन किए थे, एक क्वेश्चन किया था माइनस वाला। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3, -247। अब ये नंबर इजीली नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप ऐसा करो 247 को ब्रेक करते चलो और बाद में वो पेयर फाइंड कर लो। सो ब्रेक कैसे करूंगा, मैंने देखा ये नंबर 2 से तो नहीं कटेगा, मतलब 2 के मल्टीपल में नहीं आएगा, ना ही 3 के में आएगा, क्योंकि 4 + 2 6 + 7 13 आ रहा है। सो 2 और 3 नहीं है तो 6 भी नहीं होगा। 7 से एक बार चेक कर लेते हैं, 7 × 3 21 एंड 7 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं होगा, क्योंकि प्लस करके डिजिट सम करके 9 से नहीं कट रहा है। सो 10 11 चेक कर लेते हैं, 22 2 11 से भी नहीं, सो 13 से चेक करते हैं। 13 1 × 13 एंड 11, यस 13 से कट हुआ, मतलब 13 के टेबल 13 का ये मल्टीपल है। सो 13 × 9 13 × 9 13 × 9 सॉरी 13 × 9 नहीं होगा, इसको कट करेंगे। 13 × 1 13 एंड 11 बचा, 13 × 9, सो 19 × 13 19 × 13 ये दो नंबर्स आए जिनको मल्टीप्लाई करके 247 आया, और इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, ऐड करूँगा, क्योंकि एक के साथ नेगेटिव साइन आएगा, तो ऑब्वियसली 19 और 13 का डिफरेंस माइनस आएगा एक में, तो 6 आ जाएगा। सो दो नंबर्स तो मुझे मिल चुके हैं, 19 एंड 13। अब देखते हैं किसके साथ प्लस आएगा और किसके साथ माइनस। 19 एंड 13। ओके, सो माइनस कैसे आ सकता है, किसी एक के साथ माइनस साइन होगा, और b की वैल्यू के साथ भी मुझे माइनस चाहिए, सो -19 से आ सकता है। सो -19 एंड +13 मल्टीप्लाई करके -247 एंड ऐड करके -6 भी आ रहा है। ओके, सो फाइनल वैल्यूज ऑफ x आर, x की फाइनल वैल्यूज क्या होंगी, फाइनल वैल्यूज ऑफ x आर साइंस अपोजिट 19 एंड 13, 19 एंड -13 अपॉन a, बट a की वैल्यू 1 ही है, सो फर्क नहीं पड़ेगा। 19 एंड -13। नाउ y स्क्वेयर -40y प्लस 399 इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। सो 399 को ब्रेक करना है इस केस में, 399। अब मैंने देखा 399 3 के मल्टीपल में आता है, इसको कट कर देंगे, 3 × 1 3 × 3 3 × 3 एंड 3 × 3, बट यहाँ से 40 नहीं आ रहा, सो 133 को भी ब्रेक करेंगे। सो ये नंबर 19 या 7 × 1 7, ये 7 × 9, सो 19 × 7 19 × 7 से 133 बनता है, 19 × 7 से 133 और एक 3। अब मुझे 2 नंबर्स चाहिए, सो मैंने देखा 19 एंड 21, 19 एंड 21, 19 एंड 21 वो दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 399 आएगा, एंड एडिशन 40 भी आ रहा है, एडिशन 40 भी आ रहा है। चलिए अब देखते हैं किसके साथ कौन सा साइन आएगा। सो 19 एंड 21, 19 21, अब मल्टीप्लाई करके 399 पॉजिटिव है, बट जो एडिशन है वो माइनस आ रहा है, यहाँ पे एडिशन माइनस आ रहा है। एक चीज मैंने आपको बताई थी, जब प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस मिलता है, और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तब भी प्लस मिलता है, और एक साइन अगर नेगेटिव हो तो मल्टीप्लाई करके नेगेटिव ही मिलेगा। तो पॉजिटिव तब ये मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आ सकता है, या फिर दोनों साइन नेगेटिव हो तब भी मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। बट इनका जो एडिशन है, एडिशन इनका पॉजिटिव आएगा, -19 -21 आपका बनेगा -40, और यही हमें रिक्वायर्ड है, -40। सो -19 -21 इज -40, हमारा काम यहाँ से हो चुका है। सो y की वैल्यूज लिखेंगे, सो -19 साइन उल्टे हो जाएंगे, 19 अपॉन
value of a that is 1, so 19 पॉजिटिव वैल्यू एंड 21 भी पॉजिटिव. सो x और y में रिलेशन फाइंड करेंगे. 19 इक्वल टू 19, सो x इक्वल टू देन 19 लेस देन, नाउ -13 लेस देन, अगेन -13, 21 लेस देन. सो आंसर इज लेस देन इक्वल टू ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए. Now next, now question number 4. First equation is 2x square minus 24x plus 40 equal to 0. So 40 and 2 80. So numbers are 20 and 4. प्लस करके 24 एंड मल्टीप्लाई करके 80. बट माइनस चाहिए, सो -20 एंड -4 मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव 80 बट एडिशन -24. सो वैल्यू ऑफ एक्स आर साइन ऑपोजिट 20 बट डिवाइड बाय ए. सो ए की वैल्यू कितनी है 2, सो 10 एंड सेकेंड वन इज 4/2. सो फाइनल वैल्यूज क्या है 10 and 2. नाउ सेकेंड इक्वेशन दैट इज y स्क्वेयर प्लस 13y minus 14 equal to 0. So a into c minus 14. अब 14 ब्रेक कैसे होगा, 2 and 7 ही में ही ब्रेक हो सकता है. 2 and 7, 2 into 7 14, बट इनका एडिशन है वो कभी 30 नहीं आ पाएगा, 13 नहीं आ पाएगा. क्यों, देखो 2 into 7 14 तो आ रहा है और मुझे एक के साथ नेगेटिव साइन भी चाहिए. सो अगर मैं इसके साथ नेगेटिव साइन लूँ, इसके साथ नेगेटिव साइन लूँ तो 2 into 7 -14 तो आता है, -14 तो आता है, बट ऐड करके 5 आता है. या तो क्वेश्चन में यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 5y होता, फिर ये क्वेश्चन इजीली हो पाता. बट अब क्वेश्चन 13 ही दिया है क्वेश्चन में. तो अब देखो इसके बाद क्या करना. अगर इस मेथड से ये वैल्यू ना आ पाए तो आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, y इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर -4ac अपॉन 2a. अब डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट करेंगे. सो वैल्यू ऑफ b इज ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c. वैल्यू ऑफ b इज 13, सो -13 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वेयर. सो b इज 13 स्क्वेयर 199 माइनस 4 169. 13 square is 169. Minus 4ac. So 4 into a1 and c is 14. 4ac. So minus minus positive हो जाएगा. 4ac is 56 upon 2a. So 2 into 1 2. चलिए फर्दर मैं इसको यहाँ सॉल्व करूँगा. -13 प्लस माइनस अंडर रूट, सो प्लस किया सो आएगा 9 + 6 5, 15 एंड 6 + 5 11 एंड +1 12 1 2 225 रूट एंड अपॉन 2. सो एक केस में प्लस लूंगा, एक में माइनस. सो -13 प्लस अब 225 रूट की वैल्यू कितनी होती है 15. सो 15 अपॉन 2 एंड सेकेंड वन इज -13 minus 15 upon 2. So values are 2 upon 2. 2 upon 2 means 1 and this one is -28 upon 2 -14. Okay, so two values आ चुकी हैं 1 and 14. Okay, so value of y are 1 and -14. So final आंसर क्या होगा यहाँ पे, x की वैल्यू so greater than
greater than and greater than. So final answer is x greater than y, x greater than y. यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जो मेरे दो नंबर्स थे जो मैं पहले वहाँ पे फाइंड नहीं कर पाया, वो दो नंबर्स थे 14. सो 14 इंटू 1 से भी तो 14 आता है, ये हम वहाँ पे मिस कर गए. 14 इंटू 1 से भी 14 आता है, तो हम इसे ब्रेक करके भी कर सकते थे. इन केस अगर जैसे मैं पहले इसमें नहीं कर पाया, तो आप इस मेथड से भी वैल्यू फाइंड कर सकते जैसे मैंने किया. और अगर वैल्यू मिल रही है तो आप इसको ब्रेक कर लें. -14 14 एंड 1 से भी ब्रेक होता है. सो 14 इंटू 1 इज 14, 14 इंटू 1 इज 14 एंड एडिशन भी 13 आ रहा है. इनका एडिशन 13 आ रहा है, बट पॉजिटिव चाहिए. सो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव 14 एंड -1, पॉजिटिव 14 एंड -1 ऐड करके यहाँ पे पॉजिटिव 13 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके 14 -14. देन साइन चेंज करेंगे, सो वैल्यू आएगी एक -14 एंड सेकेंड वैल्यू 1. डिवाइड बाई ए किया, ए की वैल्यू 1 ही है. सो इस तरह से भी ये वैल्यू हो सकती थी. सो मेरे से ये स्किप हो गया था. चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज फॉर यू. ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद से ट्राई करोगे. इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई उसका यूज़ करके आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बहुत ही कम समय में सेकंड्स में कर सकते हैं. यहाँ मैंने दोनों इक्वेशन सॉल्व करी विद इन सेकेंड्स एंड उनको कंपेयर भी किया. चलिए, आज का जो ये टॉपिक है यहीं पे फिनिश होता है. अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.